कृष्णा, कान्हा, गोकुल का प्यारा, कितने नामों से बुलाते हैं हम कृष्णा को। बचपन में जो किस्से आते हैं वो दिखाते हैं कि श्री कृष्णा कितने नटखट थे। वहीं हमने एक अलग रूप देखा श्री कृष्णा का जब वह रणभूमि पर पहुंचे। नटखट से एकदम रौद्र रूप जब वह अपना असली रूप अर्जुन को दिखाते हैं तो इतना बदलाव, ये कृष्ण एक इंसान में या भगवान में इतना कुछ अपने अंदर स्वरूप लेके बैठना कितना आसान या कितना कठिन होता है। श्री कृष्ण की 1600 रानियां थी, तो इस पर भी कई बार जो लोग नहीं समझ पाते, नासमझी में काफी टिप्पणियां करते थे। जो ग्रामीण महिलाएं या बालिकाएं नग्न होकर के नदी में स्नान किया करती थी, उनको रोकने के लिए कि ऐसा करना उचित नहीं है, आपको जल क्रीड़ा करने के लिए इस प्रकार से स्वच्छंदता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, सब लोग देखते हैं, परिवार की महिलाएं हैं और सम्मान महिलाओं का सर्वोपरि रहे, उनको ऐसा सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा अपने जो उनकी मंडली थी उसके द्वारा उन्होंने ऐसा किया। कृष्णा, कान्हा, गोकुल का प्यारा, कितने नामों से बुलाते हैं हम कृष्णा को, श्री कृष्णा जी को। जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज हम खास बात करेंगे श्री कृष्ण के अलग अलग रूप को लेकर, उनके बारे में जो बातें हमको पता हैं या हमको नहीं पता, या फिर कहीं ना कहीं हम उसको मिस इंटरप्रेट यानी कि गलत कहीं ना कहीं से ले जाते हैं। श्री कृष्णा की अगर बात करें तो उनके बचपन में जो किस्से आते हैं वो दिखाते हैं कि श्री कृष्णा कितने नटखट थे। वहीं हमने एक अलग रूप देखा श्री कृष्णा का जब वह रणभूमि पर पहुंचे। तो जब एक किसी इंसान या भगवान के व्यक्तित्व में इतना कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कुछ बातें हम समझ पाते हैं और कुछ हमारी समझ के पार होती है। आज वही समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं मेरठ से डॉक्टर पुनीत आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और कृष्णा के बारे में बात करना तो मुझे लगता है हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो क्या मैंने गलत बोला अगर मैंने बोला कृष्णा और श्री कृष्ण नहीं बोला या कृष्णा जी नहीं बोला? देखिए, समाज में भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं और प्यार से किसी शब्द को थोड़ा सा बदल करके भी हम बोलते ही हैं। जैसे नीलम को नीली बोल देते हैं, प्रदीप को या कोई दूसरा नाम हो उसको बदल करके थोड़ा सा अपने सुविधा के अनुसार बोल या लेते अपने हैं, प्यार प्रेम के के अनुसार अनुसार। हाँ, तो बदल भाव करके बोल लेते हैं। भाव अधिक है या नाम किसी तरह से बुलाना अधिक है? वस्तुतः कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। श्री श्री लगाते हैं हम सम्मान के लिए। श्री कृष्ण का अर्थ है ऐसा महापुरुष जो अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता हो। उसी को प्यार से हम कृष्णा भी कहने लग गए। कान्हा, नंदलाल, गोकुल के सम्राट, दुलारा, बिल्कुल। आदि आदि बहुत सारे नामों से हम प्रेम वश उनको पुकारते हैं, परंतु उनका मुख्य नाम श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण है। तो आचार्य जी, जो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे जितने भी हमको सुन रहे हैं या जितने भी श्री कृष्ण से जुड़े हैं लोग या श्री कृष्ण को मानते हैं या श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले श्री कृष्ण के बचपन और श्री कृष्ण जब जाते हैं वापस द्वारका जाते हैं, उसके बाद जो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में बदलाव आता है, नटखट से एकदम रौद्र रूप जब वह अपना असली रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो इतना बदलाव, ये कृष्ण एक इंसान में या भगवान में इतना कुछ अपने अंदर स्वरूप लेके बैठना कितना आसान या कितना कठिन होता है?
मैं इस पर कोई चर्चा करने से पहले कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी महाराज का जो जीवन और व्यक्तित्व है, वो हमारे शास्त्रों में कई स्थानों पर प्राप्त होता है। उसका मुख्य स्रोत तो है महाभारत, लेकिन महाभारत के अतिरिक्त हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, इनमें भी श्री कृष्ण जी का चरित्र प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल की जितनी भी चमत्कारिक घटनाएं हमें मिलती है, वो पुराणों में प्राप्त होती है। उसका वर्णन पुराणों में है, बिल्कुल। हाँ। पुराणों में है। महाभारत में श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल का सामान्य वर्णन तो है, परंतु ऐसा चमत्कारिक या अलंकारिक वर्णन विशेषकर महाभारत में उपलब्ध नहीं होता। बचपन में श्री कृष्ण जी के समक्ष जो परिस्थितियां रही, जिस तरह से गोकुल के आसपास मथुरा के शासक कंस का अत्याचारी शासन था, जिस प्रकार से उनको जबरदस्ती टैक्स के रूप में दूध, घृत, मक्खन आदि मथुरा राज्य को बेचने पर विवश होना पड़ता था। बिल्कुल। अभी हम ना आगे टैक्स के रूप में, ये टैक्स के रूप में एक और कथा मानी जाती है, माना जाता है, वर्णन ये भी किया गया है कि इसीलिए जो कान्हा थे वो दूध दही चुराते थे। चुराना शब्द मेरे विचार से अपने महापुरुषों के लिए हमें कहना ठीक नहीं लगता। आपको तो ये कहना चाहिए कि श्री कृष्ण जी बचपन से ही जब इस व्यवस्था को देखते थे, तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ ग्वाल बालों का एक ऐसी टोली बनाई, एक ऐसा संगठन बनाया। उस संगठन के साथ वो उन लोगों का विरोध करने लगे जो कंस के अत्याचारों के आगे सर झुका करके कंस के और ग्रामीणों के बीच में एक सेतु का काम करते थे और लोगों को ये कहा करते थे कि कंस के शासन में रहना ही तुम्हारी नियति बन गई है। श्री कृष्ण जी ने उसका विरोध किया और कहा कि स्वाधीनता ही प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय है। उसको स्वतंत्रता के और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने हित में खड़े हो जाना चाहिए और जबरदस्ती या बलात् किसी से टैक्स के रूप में जो मक्खन, दूध, दही आदि हम मथुरा पहुंचाते हैं, ये नहीं पहुंचाना चाहिए। जिन लोगों ने उनकी बात सरलता से मान ली, वो तो बात ठीक रही, लेकिन जिन लोगों ने बात नहीं मानी, श्री कृष्ण जी ने अपनी ग्वाल बालों की टोली के साथ उसका विरोध किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विरोध होगा, संघर्ष होगा, तो कुछ स्थानों पर मटके टूटेंगे भी, कुछ स्थानों पर दूध दही बिखरेगा भी, कुछ स्थानों पर फैल भी जाएगा और उसी को लेकर के फिर बाद में कथाओं के रूप में भक्ति भावना से जो लिखी गई कहानियां हैं, उनमें उनको माखन चोर कहा जाने लगा। लेकिन उनको माखन चुराने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि नंद बाबा के पास लाखों गायों थी, लाखों गायों के वो स्वामी थे नंद बाबा। दूध, दही, घी, मक्खन आदि इतना पर्याप्त मात्रा में उनके पास होता था कि उनको कहीं भी चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात जो मैं जानना चाहूंगी, ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 1600 रानियां थी, तो इस पर भी कई बार जो लोग नहीं समझ पाते, ना समझी में काफ़ी टिप्पणियां कर देते हैं। इस पर आचार्य जी आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे और क्या उनका जो एक और रूप है, इन लोगों को जरूर बताइए। श्री कृष्ण जी के वैवाहिक जीवन के बारे में 3 मत मिलते हैं। पहला मत तो ये मिलता है महाभारत के अनुसार कि उनकी एक ही महारानी थी, उनका नाम रुक्मिणी था, वही उनकी धर्मपत्नी थी। उन्हीं के साथ उन्होंने 12 वर्ष तक, वर्तमान में जो बद्रीनाथ नाम का स्थान है, उसका नाम पहले बद्रिकाश्रम हुआ करता था। वहां पर बेर, जो क्योंकि पर्वतीय स्थान है, बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, तो बहुत ज्यादा वहां फल फूल वनस्पतियां आदि नहीं उगती। तो बेर होने के कारण बेर खा करके, बद्री माने बेर होता है संस्कृत में, बेर खा करके उस आश्रम में 12 वर्ष तक अपनी धर्मपत्नी के साथ कठोर तपस्या की। और उस कठोर तपस्या के बाद प्रद्युम्न जैसा महायोद्धा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। एक मत तो यह है। दूसरा मत यह है कि उनकी 7 रानियां थी, जिनमें एक रुक्मिणी थी, एक सत्यभामा थी, एक और भी ऐसे ऐसे करके कई सारी 7 रानियां थी।
तीसरा मत है जो कि 16,108 रानियां थी। ये तीसरा मत पूरी तरह से उन पुराणों में व्यक्त हुआ है जो बहुत अर्वाचीन है, अर्थात बहुत अर्वाचीन का नवीन क्या है, अर्थ हुआ? बहुत नवीन है, नई बनी हुई है, जो पुराने समय की बनी हुई नहीं है। हम यदि किसी महापुरुष के बारे में, उसके जीवन के बारे में न्याय करना चाहते हैं, तो उस समय, जिस समय में महापुरुष हुए, उस समय के लेखकों के द्वारा जो रची हुई पुस्तकें हैं, उनमें जो जानकारी होगी वो प्रामाणिक मानी जाएगी, बजाय इसके कि उनके 5,000 वर्ष के बाद या 4,000 वर्ष के बाद कोई पुस्तक रची जाए, उसका लेखक उनके बारे में कोई बात कहे, तो वो उतनी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। जिस युग में है उस युग के ही जो लेखक हैं उनकी ही प्रामाणिकता जो है वो सही मानी जाएगी। बिल्कुल, महाभारत में जो उनका वर्णन है वही प्रामाणिक माना जाना चाहिए, प्रमाणित माना जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और मुस्कुराते हुए और कई बार उनको छेड़ते हुए कान्हा को, जैसे कान्हा को सब कोई बच्चे के रूप में देखता है, कोई दोस्त के रूप में देखता है, कोई गुरु के रूप में देखता है। तो जो बच्चे या दोस्त के रूप में देखते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे। इस पर क्या कहेंगे? वस्तुतः महाभारत में तो वस्त्र आदि चुराने का कोई विचार प्राप्त नहीं होता। पुराणों में भी एक आध स्थान पर प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद जो कवियों के द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं, उनमें एक आध स्थान पर आता है चोर जाल शिखामणि क्या करके उनको प्रशंसा तो नहीं कहनी चाहिए बल्कि लांछित कर दिया गया है। इसका जो स्पष्टीकरण है वो विद्वान लोग कुछ इस प्रकार से देते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं या बालिकाएं नग्न होकर के नदी में स्नान किया करती थी, उनको रोकने के लिए कि ऐसा करना उचित नहीं है, आपको जल क्रीड़ा करने के लिए इस प्रकार से स्वच्छंदता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, सब लोग देखते हैं, परिवार की महिलाएं हैं और सम्मान महिलाओं का सर्वोपरि रहे, उनको ऐसा सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा अपने जो उनकी मंडली थी उसके द्वारा उन्होंने ऐसा किया कि इनके वस्त्रों को उठा लिया, ऐसा इनका जस्टिफिकेशन करते हैं, ऐसा इनका स्पष्टीकरण देते हैं। परंतु मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि श्री कृष्ण जी के जीवन में कोई भी दोष जन्म से मृत्यु पर्यंत एक भी नहीं था। उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश था और ऐसी लीलाएं करा करके हम ऐसी मनोरंजक लीलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं उनके आदर्श चरित्र के साथ, जो एक राजनीतिक चरित्र, जो एक भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, जो एक चक्रधारी चरित्र था, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान हिंदी के कवियों का भी है, जिन्होंने हिंदी में कविता करते हुए अधिकतर उनके जीवन के बचपन का ही वर्णन किया। उनके आदर्श चरित्र का जो युवावस्था और उनके प्रौढ़ावस्था का जो राजनीतिक परिपक्वता का वर्णन है, उसकी तरफ कवियों का ध्यान बहुत कम गया। रणछोड़ भी कहा जाता है, कई जगह ये टिप्पणियां आती हैं, कई जगह लिखा जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप आचार्य जी? वस्तुतः बात ऐसी थी कि मैं अगर श्री राम और श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूं, बिल्कुल जी। तो श्री राम जी के जीवन के समय भारत भूमि अंदर से सुरक्षित थी, बाहर से रावण और उसके परिवार के लोग आक्रमण कर रहे थे। इसके लिए श्री राम जी को भारत की रक्षा के लिए भारत के दक्षिण छोर पर जाना पड़ा। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, बाहर से कोई भारत में आक्रमण नहीं कर रहा था। अभी तो भारत भूमि के मध्य भाग में, बीच में कुछ अत्याचारी और अनाचारी शासकों ने कब्जा किया हुआ था और उनका जो सरप्रस्त था वो था जरासंध। जरासंध का ही दामाद था कंस, जरासंध के ही परिवार उसका मित्र था दुर्योधन, ऐसे ही चेदीराज शिशुपाल, ये सब मिलकर के शिशुपाल, जरासंध, कंस, दुर्योधन आदि ये सब मिलकर के उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ था, एक दूसरे की मदद करते थे और धार्मिक राजाओं को, जो श्रेष्ठ राजा होते थे, उनको टिकने नहीं देते थे। इसी कारण से श्री कृष्ण जी महाराज ने पहले तो इनके विरुद्ध युद्ध किया, जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया,
लेकिन जब बहुत प्रयत्न करने पर भी उनको लगने लगा कि इस प्रकार युद्ध में अपनी शक्ति का ह्रास करके, अपनी शक्ति की हानि करके शक्ति गंवा दी जाएगी, और उसके लिए पूरी एक योजना बना करके, एक रणनीति बना करके एक एक को समाप्त करना पड़ेगा, इकट्ठा सबके साथ नहीं लड़ा जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने अच्छा उपाय किया कि अपने परिवार के साथ यहां से दूर हो जाना उचित समझा, जिससे कि अपने परिवार को, अपने सब कुटुंब कबीलों को, अपने सब लोगों को अच्छे प्रकार से उनको फलने फूलने में मदद की जाए, उनको सर्वाइव करने में अच्छा सा योगदान दिया जाए, वे सब बढ़े, वे सब धनाढ्य हो, समृद्ध हो, बलवान हो, आगे की जो संतानें हैं वे ज्ञानवान बने, अच्छे नॉलेज उनको प्राप्त हो। उसके लिए उन्होंने ये विषय उचित समझा कि इस समय हमें थोड़ी देर के लिए द्वारका की ओर चला जाना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति के अंग है, एक तो 4 अंग है, साम दान दंड भेद, लेकिन उसके अलावा राजनीति के 6 अंग और भी है, जिनमें है संधि, विग्रह, आसन, यान, व्याधिभाव और संश्रय। ये 6 राजनीति के अंग है। इनमें जो चौथा अंग है यह है यान। यान का मतलब होता है चले जाना। जब राजा को ऐसा देखने लगे कि अब वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ समय के लिए अपना राज्य छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाए, शक्ति इकट्ठा करे और वापस आकर के उन दुष्टों का समूल नाश कर दे। और यही ये रण छोड़ नहीं, ये रणनीति हुई। फिर ये रणनीतिकार है, रणनीति के माहिर व्यक्ति थे, रणनीति के बहुत योग्य व्यक्ति थे। आचार्य जी, द्वारका जो अब पानी के भीतर समा गई है जी, उसका जो हमारा जो काल है, कलयुग है, खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं वस्तुतः इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि समुद्र का जो तल है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, और प्राचीन काल के समय भी जो हम बहुत प्राचीन सिविलाइजेशंस में देखते हैं, प्राचीन सभ्यताओं में देखते हैं, जो समुद्र के किनारे बनी हुई थी, उन समुद्र के किनारे समुद्र के प्रवाह से बचाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत तरह के उद्योग किए हुए थे, परकोटे बनाए हुए थे, किले के रूप में बनाया हुआ था। और फिर भी समुद्र का स्तर बढ़ते 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 आखिर एक समय तो ऐसा आया कि उनको भी डूब ही जाना पड़ा समुद्र के अंदर। तो समुद्र के भीतर किसी नगरी का डूब जाना ये आज भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुझे स्मरण आ रहा है कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व मलेशिया के जो एक शासक थे, उन्होंने समुद्र के भीतर अपनी संसद लगा करके दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग की ओर ध्यान नहीं दिया तो शायद हमारा पूरा देश ही समुद्र के भीतर समा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये भौगोलिक परिस्थितियां बहुत सारी भूकंप के कारण, बहुत सारी ज्वालामुखी के कारण, बहुत सारी बाढ़ के कारण, बहुत सारे समुद्र का तल बढ़ने के कारण अक्सर ऐसे नगर, कई बार बहुत प्राचीन काल के नगर दब जाया करते हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखते हैं। हाँ, जैसे हम ज्वालामुखी के द्वारा, जो यूरोप में ज्वालामुखी के द्वारा पूरा का पूरा एक नगर ही उसके अंदर समा गया था, उसको हम देखते हैं। या समुद्र के अंदर और भी कई सभ्यताओं के बसे हुए कई नगर समा गए, उसको देखते हैं। इसका प्रभाव प्राकृतिक सचेत करने के लिए तो है कि हम प्राकृतिक रूप से सचेत हो जाएं कि अपने वातावरण का ध्यान रखें। जैसे श्री कृष्ण जी इस संसार की रक्षा के लिए प्रवृत्त हुए, वैसे हम ध्यान रखें। लेकिन इसका ये प्रभाव मान लेना कि इससे हमारे भाग्य पर कोई असर पड़ेगा या इससे हमारे जीवन पर, व्यक्तित्व पर कोई असर पड़ जाएगा, मैं इसको उचित नहीं मानता। ये श्री कृष्ण जी के साथ न्याय नहीं होगा। आचार्य जी, श्री कृष्ण से जो जुड़ी काफी कथाएं हैं, लघु कथाएं भी हैं, बहुत सारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण की वीरता का प्रमाण देते हुए, नटखटपन का आप भी बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इन सब जो वर्णन रहे हैं, अलग अलग वाक़े किस्से रहे हैं, आपका सबसे पसंदीदा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, समीप हो, जो एक, अगर मैं आपको बोलूँ आप जल्दी से श्री कृष्ण से जुड़ी एक हमें ज़रूर कथा बताएं, तो आप वो कौन सी बताएंगे? मुझे सबसे अच्छी कथा लगती है जब श्री कृष्ण जी महाराज दूत बन करके हस्तिनापुर के राज दरबार में पहुंचे थे।
उससे पहले और उससे बाद में, अर्थात 5251 वर्ष श्री कृष्ण जी के जन्म को हो गए हैं। इतने वर्षों में उनके बाद और उनके जन्म से पहले का जो इतिहास हमें प्राप्त होता है, उनसे पहले के हजारों वर्षों के इतिहास में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई राजा, कोई इतने बड़े राज्य का स्वामी, इतना बलवान व्यक्ति, इतना महान योद्धा दूत बनकर के कहीं गया हो। लेकिन शांति की स्थापना के लिए उन्होंने दूत बनना भी स्वीकार किया। ऐसी विनम्रता, ऐसा अति शांति का प्रिय होना, समाज को एकजुट बचाने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयत्न में लगे रहना, मुझे उनका ये व्यवहार बहुत प्रिय लगता है। अब बात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक बात और भी अच्छी लगती है। जब दूत बन करके गए तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी के समक्ष रात्रि में भोजन का प्रस्ताव रखा। जैसे आजकल भी होता है कि कोई एक देश का शासक किसी दूसरे देश में जाए तो रात में उस देश का राष्ट्रपति एक सम्मान में, उस देश के राजा के सम्मान में भोज देता है, आजकल भी ये होता है, रात्रि भोज होता है। तो वैसे ही रात्रि भोज का प्रस्ताव रखा। तो श्री कृष्ण जी ने जो बात कही वो बड़ी अतुलनीय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपद भोज्यानि उच्यन्ते प्रीति भोज्यानि वा पुनः न वयम आपद गता न त्वं पयसे संपयसे राजन न च आपद गता वयम। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भोजन दो प्रकार के लोगों के यहाँ किया जाता है, दो प्रकार से दूसरों के यहाँ किया जाता है। या तो आपत्ति में फंस करके व्यक्ति दूसरों के यहाँ भोजन करता है, या प्रेम के वशीभूत होकर के दूसरों के यहाँ भोजन करता है। तो दुर्योधन, आपत्ति में तो मैं नहीं हूं और प्रेम तुम्हें मुझसे नहीं है, इसलिए भोजन तो मैं विदुर जी के ही घर पे करूंगा, तुम्हारे यहाँ राजकीय भोजन में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये घटनाएं मुझे बहुत प्रिय लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये आपके जो भाव हैं, आपके जो ये व्यूज हैं शेयर करने के लिए। आखिर में मेरा एक सवाल है जी, जहाँ श्री कृष्ण का नाम आता है वहां पर गीता के सार की बात होना अनिवार्य है। अब गीता की अगर बात करें तो गीता हम जितना पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आचार्य जी, जो आजकल की जेनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनके लिए अगर गीता के सार को आप एक सार में बताएं, कुछ लफ्जों में या एक दो लाइंस में, तो आप कैसे बताएंगे? जी, वैसे तो मैं एक छोटा सा विचार ये रखना चाहूंगा कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास ने अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग स्थानों पर बहुत सारा निबंधन किया है, जिनको गीता के नाम से कहते हैं। उसी में अष्टावक्र गीता, व्याध गीता, कौंच गीता, विदुर गीता, इसी प्रकार से बहुत सारा ज्ञान अलग अलग प्रकार से 7-8 जगह पर मिलता है। जिस गीता की हम चर्चा कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई है, जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया महाभारत के समय, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को, मुझे उसका जो, वैसे तो ऐसा कहते हैं कि कर्म करने का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चले, कर्म करते चले, फल की चिंता मत कर। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो एक संदेश श्री कृष्ण जी का देना चाहता हूं, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई भी कार्य करते हो, चाहे पढ़ाई का करते हो, चाहे लड़ाई का करते हो, चाहे भोजन का करते हो, चाहे भक्ति का करते हो, चाहे आने जाने का, यात्रा का करते हो, चाहे घर में सोने का करते हो, जो भी करो पूरी तरह से अपनी पूरी सामर्थ्य उस काम में लगा दो, जिससे कि वो तुम्हारा काम इतना अच्छा हो जाए, इतना कुशलता से हो कि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। इसी को उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता। आपने जो भी हम काम करें उसमें परफेक्शन, उसमें एकदम बहुत अच्छा हो जाना, यही योग है। आचार्य जी, यहाँ से मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि देखिए, श्री कृष्ण ने ये कितने हजारों साल पहले कहा था और उसको आज हमने एक मैनेजमेंट का वर्ड बना दिया है, इंग्लिश का वर्ड बना दिया, माइंडफुलनेस। जबकि कृष्णा तो ये बहुत पहले हम लोगों को समझा चुके हैं। जी जी।
बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद है आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हम सब के साथ इतने उच्च विचार जो है शेयर किए, हम सबको बताया कि कृष्णा की महानता जितना हम सुनेंगे वो कम है, जितना हम सुनते रहेंगे वो बढ़ती रहेगी, हम उनसे सीखते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बाल्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी आचार्य।